संजय जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आतिफ शेख, सोशल वर्कर। मेरी आवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अभी जो 7 नंबर स्कूल बन रहा है हमारा सिवाई नगर में, इसी तरीके से रफ़ीक नगर का भी स्कूल बनेगा और भी कुछ स्कूल आगे इन फ्यूचर में इंशाल्लाह बनेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरी आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इस स्कूल का विज़िट मैंने एजुकेशन मिनिस्टर से मिलकर पिछले 3 साल पहले हमने इसका विज़िट करवाया था लॉकडाउन के टाइम पे। और उसके बाद में जो स्कूल के जो भी मसले मसाइल थे हमारे इधर, मैंने एक मुद्दा उठाया था कि जितने भी स्कूल जो ख़राब हालत में जो सालों पहले बने हुए हैं गोंडी मानपुर में, उन सबको रीडेवलप किया जाए और जितने भी म्यूनसिपल स्कूल हैं उनको सीबीएसई बोर्ड से किया जाए। उसके बाद जितने भी म्यूनसिपल स्कूल है वो 10वीं से 12वीं क्लास तक होना चाहिए, ताकि जो बच्चे 7वीं तक पढ़ते हैं वो 7वीं के बाद क्राइम और नशे और बाकी चीज़ों में चले जाते हैं, मजदूरी करने लग जाते हैं, पढ़ाई आगे के बेचारे कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास उनकी फैमिली की उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है। और हमारा जो इलाका है वो गरीब इलाका है, तो इस वजह से मैंने लॉकडाउन के टाइम पे इस मुद्दे को उठाया था। और उसी मुद्दे को उठाने के बाद जो है हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थी उस टाइम पे, वर्षा गायकवाड़ मैडम, उन्होंने एक टीम भेजे थे हमारे इलाके में विजिट करने के लिए सारे स्कूल्स का, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि आप अपनी एक टीम भेजो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो यहाँ पर आकर विजिट करे और हमारे इलाके में देखे कि यहाँ पे हालात क्या है हमारे म्यूनसिपल स्कूल के। फिर उनका विजिट होने के बाद मैंने कम से कम उस टाइम पे 7 से 8 स्कूल मैंने विजिट करवाया था उनको साथ में, और हमारी एक रिपोर्ट हम लोगों ने बनाए थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट थी, मेरी एक रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट में मैंने उनको ये कहा था कि जो भी स्कूल जो ख़राब हालत में है, बहुत साल पहले बने हुए, वो सारे स्कूल को रीडेवलप किया जाए और नई टेक्नोलॉजी के साथ और जो भी आज साइंस से रिलेटेड जो भी पढ़ाई उसमें कर सकते हैं, जैसे अभी विजुअल क्लासेस है, उसमें बड़े बड़े लेक्चरर जो है लेक्चर दे सकते हैं, बच्चे हमारे उनको सुन सकते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स की फैसिलिटी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जगह है लेकिन हमारे स्कूल जो है वो पुराने तर्ज पे बने हुए, पहले ज़माने के बने हुए। तो उसी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इधर का जो सिवाई नगर 7 नंबर स्कूल बन रहा है। इसी तरीके से हमारा 1 नंबर स्कूल भी माशाल्लाह बनेगा, जो रफ़ीक नगर का जो स्कूल है वो बनेगा, और उसी की वजह से आज हमारा लोटस कॉलोनी में स्कूल का काम चल रहा है। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि यहाँ के सोशल वर्कर जो है वो असल में काम कर रहे हैं, यहाँ के लोकल मुद्दों को उठा रहे हैं और सड़क से लेकर वार्ड तक और वार्ड से लेकर मिनिस्टर लेवल तक और स्टेट लेवल तक उन मुद्दों को यहाँ से हम लोग ऊपर तक लेकर जा रहे हैं, ताकि अगर कोई काम वार्ड से नहीं हो रहा है तो हम उसको उसके ऊपर वाले ऑफिसर तक जाते हैं, उसके ऊपर के डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, और उसी तरीके से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काम हो रहा है। तो मेरा सवाल ये है यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब से कि अगर काम कोई सोशल वर्कर ने किया है तो आप उसको अप्रिशिएट करो, ना कि उससे आप अपना दुश्मन समझो। बस मैं यही बात कहने के लिए संजय जी आपके सामने आया, और मैं आवाम को बस यही बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी मसला हो, यहाँ से लोकल मुद्दे कोई भी हो, कोई ऐसा इशू अगर आ रहा है तो आप लोग खुद ताकत बनकर उस पर काम करो। और स्थानीय एमएलए साहब से मेरी ये अपील है कि वो भी जो भी मसले मसाइल कोई अगर सोशल वर्कर उठा रहा है तो आप उसके साथ में खड़े रहो, ना कि उसे अपना दुश्मन समझो। संजय जी, मेरा इस पर यह बोलना है कि स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ की समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है और उस पर काम कर सकता है। अभी जैसा कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। मेरे घर पे अगर कोई समस्या हो रही है, मेरे घर के आसपास में अगर कोई समस्या है तो मैं बचपन से उन सब चीज़ों को देखते हुए आ रहा हूँ, और मेरे इलाके में अगर कोई समस्या है तो मैं बचपन से उनको देखते हुए आ रहा हूँ, सुनते हुए आ रहा हूँ। तो मुझे उस समस्या को समझने में ज़्यादा आसानी है और मुझे उस समस्या के पीछे का रीज़न पता है, और यहाँ जो भी स्थानिक है उन्हें ज़्यादा बेहतर समझ है उन चीज़ों की और उसके पीछे के रीज़न की। और फिर हमारे लोग हैं, हम बचपन से लेके बड़े हुए यहाँ पर हमारे लोग हैं, हमको हमारे इलाके से हमदर्दी है, हमको हमारे लोगों से हमदर्दी है। तो मेरे हिसाब से स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। स्थानीय उम्मीदवार होने से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं इलाके में, ऐसा मेरी राय है। लेकिन अगर कोई अच्छा उम्मीदवार, कोई पढ़ा लिखा और कोई हमदर्द उम्मीदवार अगर कोई काम करने की किसी के अंदर लगन है, चाह है, तो वो भी आकर काम कर सकता है। लेकिन यहाँ की आवाम को पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर उसके बाद ही उसका साथ देना चाहिए। लेकिन मेरी नज़रिए से सबसे पहले स्थानीय उम्मीदवार को चांस देना चाहिए। मेरी राय इस पर यह है कि इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं करना चाहिए कि कोई टिक नहीं सकता है।
देखो आप काम कीजिए, आप काम कर कर जीत कर आइए। हमारी राजनीति काम के बेस पे होना चाहिए, ना कि कोई टिक नहीं सकता है ऐसी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं के अवाम ने उनको जिता कर लेकर आई है। कोई वो ऐसा नहीं है कि वो खुद जीत कर आए हैं। अभी भी उनको इलेक्शन लड़ना है तो आवाम के सामने उनको जाना ही पड़ेगा, लोगों के सामने जाना पड़ेगा। तो लोग ही नेता को बनाते हैं और लोगों के हाथ में असली ताकत है। तो हमें इस तरीके से बातों से, मंडी की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि एक अच्छा पढ़ा लिखा और ईमानदार और काम के लिए उसके अंदर जुनून होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, लोगों के लिए हमदर्दी होना चाहिए, और उससे ज़्यादा उसके अंदर समझ होना चाहिए। काम की समझ जब होगी तो वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। कोई भी कैंडिडेट अगर आपके पास आता है तो आप उनमें सारी खूबियाओं को देखें कि उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। अगर वो काम करने के लायक है तो आप उसका साथ दो। और सबसे मेन चीज़, कोई बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन अगर आ रहा है तो मेरे हिसाब से मेरी ऐसा राय है, क्योंकि उसका बिजनेस है, वो बाकी चीज़ों में बिजी रहेगा तो उतना बेहतर तरीके से इलाके में काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे उम्मीदवार को चुनो जो एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और एक नॉर्मल फैमिली से हो, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। उसके पास टाइम की कमी नहीं होगी, उसके पास टाइम बहुत होगा, क्योंकि उसके पास कोई बड़ा बिजनेस उसका नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बेहतर तरीके से काम कर पाएगा और स्थानिक होना चाहिए। तो मेरी बस आप लोगों से यही अपील है कि अच्छे उम्मीदवार को देखकर सुनकर आप लोग लेकर आइए। और जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, चाहे हमारे इधर स्कूल बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, और हॉस्पिटल माशाल्लाह आज हमारे इधर है, हमने उसको चालू करवाया। उसके अलावा कब्रिस्तान का आज काम हुआ है। कब्रिस्तान में वकील की जो हमारी टीम, उन्होंने मेहनत की है, सोशल वर्कर लोगों ने मेहनत की है। तो इन सारे लोगों को अप्रिशिएट करें और किसी के बहकावे में, किसी के गुमराह करने में ना जाए, क्योंकि हमें पता है, हम फील्ड पर हैं, हम बीएमसी वार्ड जाते हैं, हम बीएमसी हेड ऑफिस जाते हैं, हम मिनिस्टर लेवल पर जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या काम हो रहा है अपने इलाके में और क्या काम नहीं हो रहा, कहाँ हमें गुमराह किया जा रहा है। तो हम अगर आपको कोई बात बोल रहे हैं तो उसमें जरूर सच्चाई है। इस चीज़ को आप समझ के और वैसे लोगों के साथ में खड़े रहिए जो आपके लिए, जिनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। आज मैं नगर सेवक नहीं हूँ, मैं एमएलए नहीं हूँ, फिर भी अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आप लोगों का मेरा साथ देना चाहिए। इसी तरह से और भी जो लोग समाज के लिए और अपने इलाके के लिए काम कर रहे हैं, जिनके अंदर लगन है, तड़प है, वैसे लोगों को आप चुनकर लेकर आइए और उनके साथ में खड़े रहिए। बस मेरी आपसे यही अपील और यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। और मैं न्यूज़ 15 लाइव जो हमारा संजय जी है, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा बेचारे जो है हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। कभी कोई मसला रहता है तो ये खुद से फ़ोन करते हैं कि भाई कोई बाइट देना है आपको तो आप दीजिए, मैं आता हूँ। टाइम निकाल कर बेचारे आते हैं। तो ऐसे रिपोर्टर्स की भी हमें ज़रूरत है, जो समाज के जो सोशल वर्कर है, जो कुछ मसलों को उठा रहे हैं, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे एक सोशल वर्कर हो, चाहे एक पॉलिटिशियन हो, अगर उनकी आवाज़ को वो आगे पहुंचा रहे हैं लोगों तक और प्रशासन तक, तो ऐसे लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे न्यूज़ 15 लाइन का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इन सब मुद्दों को उठाते हैं और हमारे साथ में खड़े रहते हैं।